नमस्कार, स्वागत है आपका अपने तिवारी मोटिवेशन में। आज की तिवारी में जो मैं आपको कुछ दो कहानियाँ सुनाऊंगा, उसके माध्यम से कुछ हम सीखने की बात करेंगे। और आज जो वीडियो है मुख्य रूप से कहना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए है और हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पद से थोड़ा बहुत इधर उधर है और उसे लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं सही राह पे मैं था लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं भटक गया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की दो कहानियाँ और क्या सीखेंगे उनसे, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या इनसे हम सीख सकते हैं। तो पहली कहानी मैं लाइब्रेरी की सुनाना चाहूँगा आपको कि एक दिन क्या होता है कि मैं लाइब्रेरी गया और मैं बैठा पढ़ रहा था। तो एक बगल में एक मित्र आए और उन्होंने बैग निकाला, मैं देखा किताबें, काफ़ी सारी किताबें उन्होंने निकाली और बैठे वो। फिर मेरे से पूछा कि ये आपके पास मोबाइल स्टैंड है क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो बोले खाली है? तो मैंने बोला जी बिल्कुल। मैंने दिया उन्हें। फिर अचानक मेरा ध्यान गया, चूँकि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्मल बैठे पढ़ रहे हो कि बगल में बच्चा आता है और काफ़ी सारी किताबें निकालता है, कुछ अलग एक्टिविटी लगती है आपको, अरे मतलब ज़्यादा एक्टिव दिखता है, तो आप सोचते हैं कि यार देखें तो क्या पढ़ेगा आज। तो मैं भी अपनी किताबें देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ मेरा ध्यान जो है तो उस बगल की बेंच में भी था, बगल की कुर्सी में भी था कि सामने वाला बच्चा जो है तो क्या पढ़ेगा। उसने किताबें निकाली, साथ में उसने गणेश जी की एक मूर्ति निकाली, उसको बगल में रखा। फिर उसने मोबाइल निकाला और बैठा। मैं कहा ठीक है। फिर कुछ देर बाद ऐसे पॉलीथीन की आवाज़ आई तो मेरा ध्यान भटका, मैंने देखा तो वो जर्दे की पुड़िया उसने निकाली, जर्दे की पुड़िया निकाली और उसने हाथ में उसको मला और बढ़िया मुंह पे दबाया दांतों के पास, और फिर वो थोड़ा टाइट बैठा एकदम से। मैं अब पढ़ेगा, ये सुर्ती खाने के बाद जो है तो अलग टाइप का कंसंट्रेशन होता है और अच्छा पढ़ेगा भी। भाई ने फिर लगाई मूवी। अब पीछे ही आप देख लीजिए, सुन ही रहे होंगे माइक में कोई यहीं पे हाँ हाँ कर रहा है ना, तो यही सब है। ऐसे भाई का भी था, देखिए अभी भी नहीं मान रहा लड़का। तो उन भाई ने क्या किया कि उन भाई ने मोबाइल स्टैंड पे रखा, गणेश जी को 2 बार प्रणाम किया और क्लास शुरू की। मैं कहा चलो पढ़ाई शुरू हो गई। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो बगल में कोई भाई बैठा पढ़ रहा है। कुछ देर बाद मैं देखता तो मोबाइल में पढ़ाई तो नहीं चल रही थी, वीडियो तो ज़रूर चल रहा था, लेकिन उसमें कोई मूवी चल रही थी और भाई गजब मस्त एकदम मगन था, सुरती दबाए हुए और कर रहा था। 2-3 घंटे बाद उठा, गया खाना पीने खाने साथ गया हुआ, फिर आया, फिर बैठा, फिर वही चीज़ें चली। फिर कुछ देर सोया, फिर उठा, बैग लिया, निकल गया। मेरा मोबाइल स्टैंड देते हुए मुझे थैंक यू बोला, मैंने करे चलो कोई बात नहीं। तो पहली कहानी ये थी आपकी। दूसरी एक और छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा इंदौर में ही कि यहाँ पे 3 जो विद्यार्थियों के जोन कहे जाते हैं, हब कहे जाते हैं यहाँ पे, एक भंवर कुआं जो कि अब टंटा भील चौराहा हो गया है, एक भोला राम उस्ताद मार्ग है और एक है हेलो पॉइंट। यहाँ 3 जगह पे आप देखेंगे तो आपको स्टूडेंट दिख जाएंगे। सुबह शाम हर समय पे बच्चे आपको यहाँ पे चाय की टपरियों में दिख जाएंगे, घूमते दिख जाएंगे, और शाम में तो कुछ अलग ही माहौल रहता है। तो वहाँ पे भी यही चीज़ चलती रहती हैं कि बच्चे आ रहे हैं, आप देखेंगे कि टपरे बैठे बैठे मतलब इतना समय निकल गया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। निकले थे चाय पीने, लेकिन पता चले कि अब बैठे बैठे कुछ दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। तो मित्रता की भी एक अपनी वो है और फिर आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें चलती जाती हैं। तो ये 2 छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ बताई, 2 छोटे मैंने विषय बताए कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात आती है कि इनसे हम सीखेंगे क्या। तो पहली कहानी जो लाइब्रेरी वाली थी, उससे हम ये ध्यान, हमें लगता है कि हमें ये सीखना चाहिए कि जब भी आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पैसे दे रहे हैं। आप पैसे दे रहे हैं मतलब आप तो भी कमा नहीं रहे हैं ना, आपके माता पिता को पैसा दे रहे होंगे। तो आप कोशिश करें कि उस पैसे का और उस समय का आप सदुपयोग करें, क्योंकि जब आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, आप एक नैतिक जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ हमारे माता पिता ने हमें यहाँ भेजा है तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और उसके लिए हम प्रयास करें। और लाइब्रेरी नॉर्मली ज्वाइन भी व्यक्ति इसीलिए करता है कि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो हम भी जाके उन्हें पढ़ता हुआ देखेंगे तो हमारे मन में पढ़ने की भूख जगेगी और हम भी पढ़ेंगे। और एक बात ये होती है कि मैंने इतने घंटे की लाइब्रेरी लगा ली है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपनी प्रोडक्टिविटी पर कि आप कितना प्रोडक्टिव हैं। आपने भले 12 घंटे की लाइब्रेरी लगाई, लेकिन आप देखिए कि आप 1 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम कोई पूछता तो हम बता देते हैं कि नहीं 12 घंटे फुल टाइम लाइब्रेरी है भाई, रात में पढ़ने का मन करेगा, दिन में पढ़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जो बच्चे हैं कि हाँ लगता है कि चलो यार पैसे दिया है तो मुझे करना ही है, कि अब तो करना ही पड़ेगा, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो बिल्कुल लाइब्रेरी जाइए, ज्वाइन करिए, पढ़िए, बस मूवी भी देखिए आप, लेकिन ये नहीं कि आप फिर पूरा टाइम मूवी ही देख के बिता दिया आपने 3 4 5 घंटे, है ना। तो वो चीज़ मत करिए, वहाँ पे उसका सदुपयोग करिए। और
ये ध्यान मत दीजिए कि हमने लाइब्रेरी में कितने घंटे व्यतीत किए हैं, बल्कि इस पर ध्यान दीजिए कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, एफिशिएंसी क्या थी हमारी। तो पहली सीख हम पहली कहानी से ये सीख ली हमने। दूसरी, मैंने जो आपको यहाँ की गलियों के बारे में बताया कि भोलाराम, भंवर कुआं, है ना, हेलो पॉइंट, इसके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, भीड़ के बारे में, बच्चों के बारे में, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप भोलाराम जाइए, भंवर कुआं जाइए, कहीं भी जाइए, हेलो पॉइंट जाइए, बैठिए, चाय पीजिए, दोस्तों से मिलिए, एंजॉय कीजिए, जो भी आपको सही लगता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए मूड रिफ्रेशमेंट के लिए हमें ये करना है। लेकिन सब कुछ एक दायरे में होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हुए हैं, किसी परीक्षा की तैयारी के लिए, अपना ग्रेजुएशन करने के लिए। और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण भी रहते हैं कि हम देखते हैं कि वो आते हैं, ग्रेजुएशन से यहाँ तैयारी करते हैं और उसके बाद वो जल्द ही सफलता अर्जित करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि कई साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी जो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, जो भी कहें उसे, उस कारण से बाहर हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप यहाँ अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को, अपने गार्जियन के सपनों को पूरा करने आए हैं। और गार्जियन के सपने तो बाद में हैं, वो पहले वो आपका सपना है। आपने सोचा होगा कि हाँ मुझे ये करना है, हमें सिविल सर्विस तैयारी करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, ना कि ये अपना समय व्यतीत करने। तो आप बिल्कुल बेशक आप भोलाराम जाइए, भंवर कुआं जाइए, टहलिए, टहलना भी ज़रूरी है, लेकिन एक निश्चित दायरे में रहे ये सब चीज़ें। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मैं जब इंदौर आया था, मुझे भी काफ़ी समय हो गया है, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर भी अप्लाई होती हैं। तो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने मेरे से बोला था कि मैं शाम में ऐसे भोलाराम में टहल रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि दादा यदि लक्ष्य को पाना है तो भोलाराम की गलियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आप भोलाराम गलियों में आएंगे तो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। चाय पीना हुआ, बैठना हुआ, घूमना हुआ, उसकी लिमिट बढ़ती ही जाएगी। और जब अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो यह तय मानिए कि आपके सपने इन्हीं गलियों में, जो यहाँ का माया जाल है, उसमें ही कहीं गुम हो जाएंगे। तो मुझे वो बात उस समय तो नहीं उतनी समझ में आई, लेकिन साल भर जब मेरा इंदौर में समय व्यतीत हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि उस भाई ने बिल्कुल सही चीज़ कही थी। हमने काम भी किया उस पर, कोशिश रहती है कि हाँ ठीक है सब चीज़ें हों, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, एवरेज बना रहे, और उस पर हम काम करें। तो चलिए, ये थोड़ा सा ज्ञान दिया गया है सभी लोग। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि मतलब ज्ञानी व्यक्ति बन गया है, बस मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हैं, ये चीज़ें सोचनी चाहिए हमें खुद, क्योंकि हम अब इतने बड़े हैं कि हम अपना भला, अपना बुरा, क्योंकि आगे चलकर भविष्य में हमें ही आगे बढ़ना है ना। क्योंकि अब 20 के हैं, 30 के होंगे, शादी होगी, घर रहना पड़ेगा, एक परिवार रहेगा, उसे चलाना पड़ेगा। तो हमें अभी से सतर्क रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने स्किल्स में कि उस पर काम करना चाहिए कि हमें कोई जॉब मिले, और हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए वो हम काम करें। अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए, किसको कितना समय देना है, कौन सा काम पहले करना है ना, उस हिसाब से आप काम करिए। तो चलिए, अच्छा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन कहानियों के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा और आप सुधार लाएंगे। और यदि आप अभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने मन को नियंत्रित करते हुए पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए, अच्छा है, यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपने उन मित्रों का नाम कमेंट कर सकते हैं जिन्हें आप ये सीख देना चाहते हैं, है ना, उनका नाम आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। शायद वो ये वीडियो सुन के, इन कहानियों को सुन के कुछ अच्छा महसूस करें और अपनी जो उनकी जो जीवन चल रहा है उस पर कुछ इम्प्रूव करें। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो, हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।